आगे बढ़ते हैं। विदिशा से झकझोरने वाली खबर आपको दिखाते हैं। यहां 4,987 मीट्रिक टन गेहूं यानी लाखों लोगों के एक वक्त का भोजन खराब हो गया और इसका जिम्मेदार किसी शख्स को नहीं बल्कि असमय बारिश को माना गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सवाल पूछा कि विदिशा में खुले में पड़े कितना गेहूं खराब हुआ, जिस पर खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह जवाब देते हुए कहते नजर आए कि 4,987 लगभग 5,000 मीट्रिक टन गेहूं बर्बाद हो गया है और उन्होंने इसके पीछे बारिश को जिम्मेदार बताया। वहीं एक और सवाल का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री ने जानकारी दी कि विदिशा से समर्थन मूल्य पर 7,23,709 मीट्रिक टन गेहूं और 5,07,865 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, ये कौन सा तर्क नजर आता है आपको कि जो इतना अनाज था, जो एक टाइम का भोजन है आम लोगों का, वो खराब हो गया और वो भी बारिश की वजह से? देखिए, बारिश की वजह से खराब हो गई और जो जवाब यहाँ पर दिया गया है कि बारिश की वजह से, असमय बारिश की वजह से यहाँ पर ये गेहूं जो है खराब हुआ है या अनाज खराब हुआ है और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आखिर में जो सवाल था, ये सवाल था शशांक श्रीकृष्ण भार्गव की तरफ से और ये पूछा गया था कि आखिर में जो वहाँ पे कितना अनाज खराब हुआ है और अनाज खराब होने के लिए कौन दोषी है और दोषी व्यक्ति या तो अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी प्रश्नकाल के दौरान और इसके खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह के द्वारा इस पे जवाब दिया गया था और इसमें जवाब दिया गया कि गेहूं 113.89 और चना 4.60 टन उपार्जन केंद्र स्तर की कमी है। जिले में खरीदी के दौरान असामयिक वर्षा होने के कारण 4,987.80 मीट्रिक टन गेहूं पानी से प्रभावित और अमानक हुआ। उपार्जन के दौरान असामयिक वर्षा से गेहूं प्रभावित अमानक होने के कारण कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है। तो ये एक सवाल का जवाब यहाँ दिया गया है और जिसमें कि सीधे तौर पे आखिर में कोई दोषी क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर इतने जो ये खराब हुआ है उसके लिए कौन, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल। और देखिए, जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले ही जो खाद्यान्न है उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां पर रखा जा सके, प्रॉपर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहां पर स्टॉक किया जा सके उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है राहुल फिर? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि आखिर में इसको परिवहन, इसको रख रखाव, इसको सही ढंग से कैसे रखा जाए, इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो यहाँ कर्मचारी अधिकारी होते हैं जिनको कि बकायदे उसको किस तरीके से उसे संभालना है और उसे किस तरीके से रखना है, ये एक यहाँ पर होता है कि उसे किस तरीके से भंडारण किया जाए। लेकिन यदि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी यदि शामिल नहीं है तो आखिर में हम बारिश को कैसे इसके लिए या असामयिक वर्षा को कैसे हम इसके लिए दोषी मान सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। चलिए, शुक्रिया आपका राहुल मिश्रा इस जानकारी के लिए।